इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उनसे हमारी बात हुई। खान गिरफ्तारी से बिल्कुल नहीं डरता। जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं फ्री फेयर इलेक्शन कराना ही मुमकिन नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का वेट कर रहे थे, हमने वेट किया 3 से 4 सेकंड मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर लोग जमा हुए। हमारी बहनें माएँ जिस तरीके से जिन जज्बात का वो इजहार कर रही थी, वो अब अल्लाह ताला से मदद मांग रहे थे। आज 1 साल बाद समीम रहीम साहब देखें, सारे चोरों डाकुओं लुटेरों को एनआरओ दे दिया गया। जो बोर्ड के ऊपर दबाव आया कि एक मकरूह किरदार ने मज़ाहिर साहब के खिलाफ जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आप दिखाएं, हमने तो नहीं दिखाई, और उसके बाद शोएब साहब गिरफ्तार भी हो गए। रूल ऑफ लॉ का के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये किसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? ये भी तो अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो कस्टोडियन है आपके आइन की, आपके कानून की, आपके मुल्क की। 3 करोड़ रुपया उन्होंने ये एडवांस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो अपनी सैलरी से वो कटवाते हैं, वो उन्होंने अपनी बेटी की फीस भी उससे अदा की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। में साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और मोहसिन एजाज, सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी, बड़ा तजुर्बा अदालतों का भी और सियासी सूरत हाल का भी, और इसके अलावा जनाब सदीक जान हमारे ब्यूरो चीफ़, वो ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ हैं। और आज की जो ख़बर है वो लाहौर ज़मान पार्क और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक अलामिया कि कौन क्या कर रहा है। तो पूरा जब हम ये आपको बयान करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन है इसके पीछे। और ये जो मरियम नमाज़ फड़क रही है, ये बहुत ज़्यादा इसके फड़कने की वजह क्या है, इसको कहाँ से करंट मिलता है जो ये यूं करके उछलती और फुदकती है। और फिर साजिश के ताने बाने बिल्कुल आपके सामने आएंगे। ताबिश बट भी हैं लाहौर में, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस वक्त लाहौरिये मुख्तलिफ़ सड़कों से, मुख्तलिफ़ जगहों से ज़मान पार्क पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में कई जगहों पे रुकावटें भी उन्होंने हटाई हैं और एक जंग का समा है वहाँ पर ज़मान पार्क में। इमरान खान अंदर मौजूद हैं, थोड़ी देर में इंटरनेशनल मीडिया से उनका बात करने का प्रोग्राम है। अंदर शेल भी फेंके गए। इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उनसे हमारी बात हुई। खान गिरफ्तारी से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन खान कहता है कि आओ चलाओ तुम, क्योंकि जो कुछ भी खान उनको करने की इजाज़त दे रहा है ना, वो ये एक्सपोज हो रहे हैं। कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, मैं अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ। इलेक्शन कमीशन आज ये एलामिया जारी करता है कि जनाब सेक्रेटरी डिफेंस पाक फौज कहती फौज नहीं देंगे हम इलेक्शन के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं फ्री फेयर इलेक्शन कराना ही मुमकिन नहीं है। IG पुलिस कहते हैं फौज के बगैर मैं पुलिस दे ही नहीं सकता, ये इलेक्शन कमीशन का एलामिया। अब दूसरी तरफ एक एडिशनल सेशन जज है इस्लामाबाद का, तोशा खाना में नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए हैं। अभी हफ्ते के बाद की तारीख है। 5000 पुलिस वाला दे दिया सबने, रेंजर्स भी दे दिए हैं सेक्रेटरी डिफेंस ने या वजारत दाखिला ने। एक ऊपर हेलीकॉप्टर भी आ गया है जो देख रहा है कि शायद नीचे पता नहीं कौन है, कोई दुश्मन का एजेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके लिए ना सेक्रेटरी डिफेंस, ना उसके लिए IGP, ना उसके लिए चीफ सेक्रेटरी। ये सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। और आपको समझ आ रही होगी कि ये सारा मामला कहां से हुआ और कहां पर है। मैं सबसे पहले ताबिश, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं भट्ट साहब? जी ताबिश, ये मुझे सारा दिन हमने देखा, आप लोगों ने बड़ी हिम्मत से रिपोर्टिंग की है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, मुझे पता है आप ज़मान पार्क में नहीं, आप कहीं माल रोड पर हैं, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप कहां पर हैं और आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं केनाल रोड पर, माल रोड पर मौजूद हूँ। ज़मान पार्क की तरफ ये रास्ता जाता है। मेरे कैमरामैन शिबाद अगर आपको दिखा सके तो ये सामने जो रोड है ये ज़मान पार्क के ज़्यादा कुछ फरलांग के फासले पे ज़मान पार्क है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस यहाँ पर ज़रूर आती है, शेल फेंकती है, फिर डिस्पर्स करती है, तहरीक इंसाफ के कारकुन दोबारा आते हैं। ये शेल हैं जो पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। और लाहौर पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के जितने भी खवातीन कारकुन हैं, मर्द हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको भगा देते हैं।
प्रिजन वैन में डालते हैं, लेकिन दोबारा ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये सूरत हाल यहाँ पर यह है कि प्रिजन वैनों भर भर के जो है यहाँ से लेकर जा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो टोलियों की सूरत में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर उनका आने का सिलसिला अभी तक जारी है। लोग आते हैं, खवातीन जो है वो ये कहती है कि हम खान के साथ है। कैमरामैन शहबाज को कहूँगा कुछ खवातीन से बात करते हैं। मुझे बताइए क्या इशू है यहाँ पर? लेडीज पुलिस एहलकार नहीं है, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आज हम गोलियां सीने पे खाने आए अपने बेटे और अपने भाइयों से, खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एक और खातून से बात करते हैं। मुझे बताएं क्या हुआ अभी? पुलिस आपके हम बहुत पुरअमन तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक वेट कर रहे थे कि या अल्लाह तू अपनी मदद भेज। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का वेट कर रहे थे। हमने वेट किया 3 से 4 सेकंड मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर लोग जमा हुए। हम लोगों ने कहा कि हम वेट करते करते आगे जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस जगह पर मरियम नवाज के कुछ गिने चुने गुंडे शामिल हैं, जिन्होंने हमारे हम वहाँ पहुँच गए थे आगे, और हमें पुलिस ने कुछ नहीं उस वक्त तक का। हमारे बीच में से जो गुंडे मिले हुए ना, किसी एक ने पत्थर मारा और पुलिस वालों के अंदर इतने पेशेंस नहीं थे कि एक पत्थर का जवाब ना देते, और उन्होंने सीधी शेलिंग की है, डंडे बरसाना शुरू कर दिए आगे से। देखिए लाहौर पुलिस की ये सूरत हाल है कि खवातीन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, और यहाँ पर लेडीज़ पुलिस एहलकार हमें देखने में नज़र नहीं आ रही। लाहौर की जितनी पुलिस है वो साफियों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही है। ऐसा जो गार्डन टाउन हमाद भट्ट नामी जो पुलिस अफसर है, इंस्पेक्टर है, वो साफियों के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा है और ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाए, कैमरे की आग ये मनाजिर ना दिखाए, और हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो मामला ये है, CCP लाहौर यहाँ पर बिलाल सदीक कमियाना मौजूद है, DIG ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, और कैमरामैन शहबाज को कहूँगा ये जो रूट है यहाँ पर 300 से 400 पुलिस एहलकार जो है वो दोबारा अंदर भेजे जाते हैं। जमान पार्क के अंदर की सूरत हाल ये है कि शेलिंग की जा रही है, अंदर जो कारकुन है उनको बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी जो है वक्तन फ़ोक्तन जो है यहाँ से जमान पार्क की तरफ जाती है। 300 से 400 जाते हैं, लोग जाते हैं, प्रिजन वैनों को भर भर के यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, और पुलिस जो है वो साफियों को कह रही है कि आप लोग साइड पे हो जाए, आप लोग ये कवरेज ना करें। मामला ये है कि ये जो कैमरे की आंख है, ये जो पुलिस की सफाकियत है लाहौर में, वो आम लोगों को ना दिखा सके। तो ये सारी सूरत हाल है। तरीके इंसाफ के कारकुन अभी भी यहाँ मौजूद है, और पुलिस शेलिंग करती है, उन पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं, जो पेपर स्प्रे है वो किया जाता है, केमिकल मिला जो पानी है वो फेंका जाता है। लेकिन तरीके इंसाफ के कारकुन की बड़ी तादाद अभी भी माल रोड पर मौजूद है। अच्छा ताबिश सुनिए जरा, सुनिए ताबिश, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि आप माल रोड पे हैं, आप जमान पार्क पे नहीं है, लेकिन वहां से कोई आपको खबर आई हो कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? कारकुन जो है वो अभी भी दरवाजे पर हैं, रोके हुए हैं पुलिस को, या पुलिस अंदर चली गई है? रेंजर्स की भी खबरें आ रही थी कि वो भी यहाँ पर आ रही है, इस हवाले से क्या इत्तलात है अगर हैं तो? देखिए रेंजर्स की 8 गाड़ियां माल लोड से जमान पार्क की तरफ गई हैं। अब जो हम ड्यूटी रोजाना की बुनियाद पर जमान पार्क के बिल्कुल बाहर करते थे, वहां से तमाम साफियों को बाहर निकाल दिया गया है, और जमान पार्क की तरफ जो रास्ता जाता है, कैनाल रोड जिसे कहा जाता है, वहां पर अब तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया, साफियों को यहाँ से भी दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की सूरत हाल ये है कि रेंजर्स जो है वो यहाँ से अंदर तो ज़रूर गई है, पुलिस की भारी नफरी जो है वक्तन फ़ोक्तन अंदर जाती है, शेलिंग की जाती है, और अंदर की सूरत हाल यही अभी तक आ रही है। खबरें यही हैं कि पुलिस जो है वो अंदर चली जा चुकी है। लाहौर के 12 SPs हैं वो यहाँ पर मौजूद है, DIG ऑपरेशन मौजूद है, CCP लाहौर मौजूद है, पुलिस प्रिजन वैन यहाँ पर आती है, तरीके साहब के कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ थोड़ी देर बाद दोबारा जो है वो इनको डिस्पर्स किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल अभी तक माल रोड पर मौजूद है। ठीक है ताबिश, ठीक है, ठीक, आप रहिए, थोड़ी देर में फिर आपसे हम करेंगे। अगर जमान पार्क में जो हमारे रिपोर्टर हैं, मुझे पता है बड़ी मुश्किल हालात हैं, हो सकता है उनके पास फ़ोन की बैटरीज भी ना हो, और कुछ इस तरह हाँ कुछ ऐसी सर्विसेज भी वहाँ पर बंद हैं, लेकिन अगर किसी से भी रब्ता हो सके तो हम उससे करेंगे। मोहसिन, ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में ये एक अजीब सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो इक़दामात हैं उसके लिए जब हम गए हैं तो चीफ सेक्रेटरी कहता है ये अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, और डिफेंस सेक्रेटरी कहता है कि मैं फ़ौज नहीं दे सकता, और IG पुलिस कहता है कि मैं पुलिस नहीं दे सकता, ये पुलिस फ़ौज के बगैर इलेक्शन ही नहीं करवा सकती, और उधर एक एडिशनल सेशन जज है
जिसके नाकाबिल ज़मानत जिसने वारंट जारी किया इमरान खान के, सिवाय इसके कि इनको अदालत में पेश किया जाए, गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शंस करवाएं, और उन्होंने एक चीज़ जो बार बार दौराने रिमार्क्स भी वो रिपीट करते रहे, जो हमारा आइन भी कहता है कि जी आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देना है। और इलेक्शंस के लिए अब हमने गुज़िश्ता दिनों भी देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकालना चाहिए, पॉलिटिकल वो वहाँ पे अपनी मीटिंग्स करना चाह रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़ाहिर है जब आपने इलेक्शन करवाना है, 30 अप्रैल इलेक्शन की जो तारीख दी गई है, तो उस पर आपने अगर इलेक्शन करवाना है तो इन तमाम चीज़ों की इजाज़त होती है। लेकिन आज जो मनाजिर जिस तरीके से भी ताबिश भट्ट बता भी रहे थे, बड़ा तफसीलन उन्होंने रोशनी डाली जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है ज़मान पार्क में, बहुत ही, मैं तो इसको अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कहूँगा। अभी वो हमारी बहनें माएँ जिस तरीके से जिन जज्बात का वो इजहार कर रही थी, एक तरफ जो पुलिस जो ऑपरेशन कर रही है लाहौर में, उसके लिए वो देखें, उसके लिए भी उनके जज्बात बड़े नरम थे, लेकिन वो अब अल्लाह ताला से मदद मांग रहे थे। और वो जज्बात उन ख़वातीन के देखें, वो खासी जो है वो बुज़ुर्ग ख़वातीन भी उनमें शामिल हैं, यंगस्टर्स भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन जज्बा जो लोगों का है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आज देखने को मिला है एक दफ़ा फिर ज़मान पाक के बाहर। और इस वक्त जो सिचुएशन है, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिस तरह आपने भी बताया, आपने इंट्रो में भी किया, लामिया आ चुका है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखें इलेक्शन तो होंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुझे ये लगता है सदीक जान, मैं आपसे ये बात करता हूँ, मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अंडर प्रेशर लाने के लिए कैंपेन्स कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मज़ाहिर अली नकवी, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, ये पूरा टारगेट है। और क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, और फिर इन्हें यह डर है कि अगर उस वक्त ये कंटेम्प्ट का मामला हुआ, आइन से एब्रोगेशन का मामला हुआ, तो ये जो हक सच पर खड़े रहने वाले जज हैं ये तो सज़ा सुना देंगे, तो इन्होंने उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की है। सदीक जान, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और समी साहब, आज क्योंकि ये ज़मान पार्क वाला इशू हो गया, वरना मोहसिन इजाज़ साहब हमारे साथ थे, आज हमने बड़ी अहम तफसीलात और दस्तावेज़ात कल बयान करेंगे, आज उसका टीजर दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, अदलिया के साथ खड़े हैं। और ये जो टट्टू समझते हैं ना कि हम जजेस को बदनाम कर लेंगे, इनको हम इस तरह एक्सपोज करेंगे कि पूरा पाकिस्तान देखेगा। बिल्कुल समी साहब, देखें इस वक्त लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के साथ, इस वक्त लड़ाई है पूरे माफियाज की, सबकी लड़ाई है उमर अताब बंदयाल साहब के साथ और उन जजेस के साथ जो ये बात कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, पाकिस्तान की आवाम को जो हक दही का हक आइन दिए हुए होने। और इस हवाले से समी इब्राहिम साहब, इतवार हसन साहब की बात बहुत अहम है कि 1971 का जब सानिया हुआ, जब पाकिस्तान टूटा, उसके बाद इस बात को यकीनी बनाया गया कि नहीं, इलेक्शन वक्त पर हो, जिसको अवाम मैंडेट दे वही हुकूमत बनाए, वरना फिर खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिया जन्म ले सकता है। अब क्या हुआ, अब आप इनको देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसमें पहले इन्होंने टारगेट क्यों किया, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को और एजाजुल एहसन साहब को। उन दोनों मस्जिद जजेस ने एक तो वो नोट लिखा था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए, हम मौजूद थे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये इलेक्शन नहीं करा सकता, ना ही उनका कोई इरादा था, ना ही उनकी कोई नीयत थी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब ये रजीम चेंज हुआ और जिस तरह से इन्होंने FIA में तकर्रुर और तबादले शुरू किए, नैब में तब्दीलियाँ शुरू की, और फिर उस वक्त जो एक नोट लिखा था मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लिया था कि ये जो इदारों में तकर्रुर और तबादले और जिस तरह से उन्होंने अपने केसेस बंद करवाने के हवाले से वो जो खदशा था मज़ाहिर साहब को, वो हुआ। आज 1 साल बाद समी इब्राहिम साहब देखें, सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को NRO दे दिया गया, और आज पाकिस्तान की अदलिया इस तरह से टारगेट है कि मरियम नवाज साहबा को देखें, वो जिस तरह से जजेस को गालियां दे रही हैं, पूरे मीडिया को लगा दिया गया, बल्कि बोल के ऊपर जो दबाव, उस दिन आप तो इस चीज़ के गवाह हैं, जो बोल के ऊपर दबाव आया कि एक मकरूह किरदार ने मज़ाहिर साहब के खिलाफ जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आप दिखाएं, हमने तो नहीं दिखाई, और उसके बाद शोएब साहब गिरफ्तार भी हो गए। अच्छा, ये जरा रुकिए, इसमें मैं मुइन जुबैर, हमारे नुमाइंदे ज़मान पाक से हमारे साथ आ गए हैं। मुइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी समी साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़। मुइन, मुझे बताइए कि यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? पूरी कौम जानना चाहती है, पूरी कौम जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के खदशात में घिरी हुई है। आप मुझे बताइए कि कहाँ पर आप खड़े हैं, क्या आप देख रहे हैं, ज़मान पार्क के अंदर क्या हो रहा है? समी साहब, इस टाइम जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रही, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उन्होंने जिस तरह दोपहर से रेजिस्ट कर रहे हैं इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ, जिस तरह पुलिस बढ़ती है, जो वर्कर्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं, और स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जो इस वक्त जारी है। वर्कर्स की जो तादाद है वो कई रोज से ज़मान पार्क से जो मुतसिल एक पार्क था वहाँ पर मौजूद रही, और आज जैसे ही पुलिस ने इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ पेशकदमी शुरू की, उसके बाद से लेकर हमने देखा है कि
मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस आगे बढ़ती है और शदीद आंसू गैस की शेलिंग जो है वो वर्कर्स पर की जाती है। वर्कर्स अपने कायद की हिफाजत के लिए पूरी तरह इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं। जो पुलिस के आला हुकाम हैं वो अब से कुछ ही देर पहले जमान पार्क पहुंचे थे, लेकिन सूरत-ए-हाल वैसी की वैसी ही है और इर्द गिर्द जो इलाके हैं दूर से नजर आ रहा है कि किस तरह शदीद किस्म की आंसू गैस की शेलिंग है वो जमान पार्क के इर्द गिर्द इलाकों में की जा रही है। ये वर्कर्स ना सिर्फ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, बल्कि जो मॉल रोड और पीछे जो धर्मपुरा का इलाका है उधर भी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इन वर्कर्स को किसी तरह पीछे धकेला जाए, लेकिन दाद देनी पड़ेगी केपीके के खास तौर पे जो वर्कर्स हैं वो जब से यहाँ पर मौजूद रहे वो उस वक्त से ही शदीद रेजिस्ट कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले भी जो पुलिस की आला ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने देखा है कि जो पीटीआई के जो कंटेनर्स थे जमान पार्क के बाहर उनको इस वक्त यहाँ से हटाया जा रहा है और आंसू गैस की शिद्दत जो है वो अभी भी जमान पार्क में शदीद किस्म की जो है वो फील की जा सकती है। अच्छा मोइन मुझे ये बताइए कि ये भी खबरें हैं कि दूसरे इलाकों से कुछ लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और जब इमरान खान का जो खिताब है, जो उनका पैगाम है कि कौम जो है वो एक ज़िंदा कौम बनकर जिद्दोजहद करे, चाहे मैं हूँ या ना हूँ, और ये जो चोर हैं इनसे रेजिस्ट करना है, तो उसके बाद से लोग वहाँ पर बढ़ना शुरू हुए हैं। आपको कोई इत्तला है कि वो भी पुलिस की रेजिस्टेंस होगी कि वो पहुँच सकते हैं वहाँ पर? समीर साहब, अभी जिस तरह मैंने आपको सूरत-ए-हाल बताई, जो खास तौर पे मॉल रोड की जगह है, उस साइड पर जो वर्कर्स थे वो कामयाब हुए थे कि वो मॉल रोड पुल पर पहुंच सकें और हमने देखा है कि अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली कि जिस टाइम इमरान खान का खिताब जो उनका जो पैगाम था वो सोशल मीडिया पर नशर हुआ, सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, उसके बाद जो वर्कर्स थे वो घरों से निकले हैं। नौजवानों को हमें इत्तला मिली कि मॉल रोड की जो लोकेशन है वहां पर पहुंचे और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है अब से कुछ ही देर कबल। इन वर्कर्स को पीछे जेल रोड की तरफ धकेला जा रहा है और पुलिस भी इस वक्त फ्रंट लाइन पर रेजिस्ट कर रही है, जबकि वर्कर्स का जो जज्बा है अपने पार्टी के लिए, कायद के लिए, वो देखने से ताल्लुक रखता है। जो शेलिंग है वो शदीद किस्म की जा रही है। पुलिस बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही इन वर्कर्स को कि वो आगे बढ़ें। अलबत्ता वर्कर्स पूरी कोशिश करें कि इन बैरियर्स को क्रॉस करें और जमान पार्क जो मरकजी दरवाजा है इमरान खान की रिहाइशगाह का वहां तक पहुंच सके, लेकिन मॉल रोड का पुल और उसके बाद जो जमान पार्क की लोकेशन है ये पूरी तरह ब्लॉक की जा चुकी है और लाहौर की फिजा जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा दोपहर से ही बिल्कुल मुख्तलिफ हुई है जब से शेलिंग। अच्छा मोइन, मैं ब्रेक पर जाना है लेकिन मैं एक सवाल करूंगा, जमान पार्क के अंदर इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर क्या सूरत हाल है? तो ये टीयर गैस तो वहां पर भी होगी, बड़ी मुश्किल होगी जो लोग वहां पर होंगे। जी यकीनन समी साहब, जिस किस्म की शेलिंग पुलिस इस वक्त कर रही है और जमान पार्क जो मेन रिहाइशगाह जो मेन एंट्रेंस है इमरान खान की रिहाइशगाह की, उसके इर्द गिर्द जो वर्कर्स हैं उनको पीछे धकेला जाता है, तो धकेलने से जो आंसू के शेल फायर किए जा रहे हैं उनकी शिद्दत हम बाहर इतनी शदीद किस्म की महसूस कर रहे हैं और ये शेलिंग जो है वो अंदर भी यकीनन उसका जो धुआं है, उसकी जो शिद्दत है वो अंदर भी महसूस की जा रही है। अभी भी शेल जो दोबारा शुरू किए जा चुके हैं जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह पर और वर्कर्स जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इन वर्कर्स को पीछे धकेला जा रहा है। ये शेल जो है वो मुख्तलिफ जगहों से फायर किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर हमने देखा है पुलिस और जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान जो झड़प होती है, चीजें टूट रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, थोड़ी जो जगह है वहां पर आग भी लगती है। ये पुलिस है, उनकी कोशिश है कि जो वर्कर्स हैं उनको किसी तरह भी आगे ना आने दिया जाए। जो केपीके के जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्कर्स ने आज पूरी तरह साबित किया है कि वो अपनी पार्टी से किस तरह कमिटेड हैं। बिल्कुल मोइन, अपना ख्याल रखें। ब्रेक पर जाना है, मैं जब वापस आता हूं तो फिर आपसे अपडेट लेंगे, अलीना से भी तबसरा लेंगे, मोहसिन भी हमारे साथ हैं और सदीक जान भी, लेकिन यहां पर एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। अफसोसनाक चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज कर रहा है। छोटे बड़े शहरों पर सड़कों पर लोग निकले हुए हैं। हर 4-5 किलोमीटर के बाद चौक जो है उस पर धरने दे दिए गए और ये सब एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़। और जमान पार्क से
ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको ताज़ा तरीन वहाँ पर बताया कि शेलिंग हो रही है, वर्कर्स चट्टान की मानद खड़े हैं और इमरान खान अंदर हैं। उनके कुछ तस्वीर भी आई हैं, इंटरनेशनल मीडिया से भी बात करेंगे, और अगर वो मेरे प्रोड्यूसर साहब तस्वीर अगर चला सकें तो वो सड़क, वो टेबल पर जो आंसू गैस के जो शेल हैं वो पड़े हुए हैं, और खान साहब इंटरनेशनल मीडिया से बात करने की तैयारी कर रहे हैं या शायद कर भी रहे हो। ये देखें, ये ज़मान पार्क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। खान भी डटा हुआ है, गिरफ्तारी से नहीं घबराता, और उसने कहा है अपने पैगाम में कि मैं अगर ये मुझे अगर मार भी दें तो आप लोगों ने अपनी आज़ादियों के लिए जंग जारी रखनी है, अपनी कोशिश जारी रखनी है, इन चोरों और लुटेरों से इस मुल्क को बचाना है और एक कौम की तरह राइज़ होना है। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, लेकिन अब मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ, अब मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। निकलें बाहर अपने हकूक़ के लिए। बहुत ही एक जज्बाती और एक संजीदा पैगाम इमरान खान का। कोई मरीम नवाज़ की तरह छिछोरापन नहीं, कोई लच्चरपन नहीं उसमें, और सारे का सारा पाकिस्तान एक कौम को वो जिस तरह फप्तियाँ कस्तियाँ आके वो लगती नहीं है कि मतलब मैं बस क्या कहूँ वो खातून है। कुछ नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन साहब कराची से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कराची में एहतजाज कैसा हो रहा है। सलाउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कहाँ पर हैं और यहाँ पर एहतजाज की क्या सूरत हाल है सलाउद्दीन? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही कॉल आई क़यादत की जानिब से के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो धरने दिए जाएं, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची के मुख्तलिफ चाराहों पर जो है वो धरने दिए गए हैं। अभी मैं शाहीन कम्प्लेक्स पर मौजूद हूँ, जहाँ पर खुर्रम शेर ज़मान की क़यादत में जो है कारकुनान ने धरना दिया है, और अब से कुछ देर कब जो है ये कारकुनान उन्होंने IIA चंडीगढ़ रोड को भी बंद कर दिया है, और पुलिस भी जो है वो अब अलर्ट हो चुकी है। शेलिंग का सामान भी यहाँ पर पहुँच चुका है, और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पुलिस और कारकुनान जो है वो इस वक्त सामने अब कारकुनान ने आने जाने वाले दोनों रास्ते जो है IIA चंडीगढ़ रोड के वो इस वक्त बंद कर दिए हैं, और इस वक्त पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस की जानिब से उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं पहले मरहले में कि आप जो है रोड को ब्लॉक ना करें, ताकि जो लोग हैं वो बगलसानी अपना यहाँ से गुजर सकें। लेकिन इस वक्त जो है कारकुनान उन्होंने IIA चंडीगढ़ रोड के सामने शाहीन कम्प्लेक्स पर धरना दे दिया है, और इस वक्त जो है पुलिस ने जो है शेलिंग का सामान यहाँ पर मंगवा दिया है। अगर कराची के दीगर इलाकों की बात करें तो स्टार गेट, पहले नुमाइश फिरंगी पर भी धरना हुआ था, उसको पुलिस ने मुज़ाकरात से खत्म करवाया। फिर स्टार गेट से पुलिस के साथ भी तल्ख कलामी हुई है। 5 स्टार के हवाले से भी बताया गया कि वहाँ पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, और इस वक्त कराची की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं वहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से धरनों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। अब हमारे साथ हैं वसीम साहब, चौधरी वसीम साहब पिंडी से। रावलपिंडी में भी भरपूर एहतजाज हो रहा है। वसीम, आप कहाँ पर हैं और यहाँ पर एहतजाज की क्या सूरत हाल है? साहब बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त लियाकत बाग के मुकाम पर हूँ। अगर ओवरऑल मरी रोड की बात की जाए तो मरी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो वक्फे से एहतजाज का सिलसिला जारी है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में जो है वो लियाकत बाग के मुकाम पर जमा होना शुरू हुए थे, और यहाँ पर दोनों अतराफ की जो मरी रोड है उस मेन शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के शेल भी फायर किए और कारकुनान पर जो है डंडे भी बरसाए, जिसके बाद कारकुनान जो है वो जो इर्द गिर्द मौजूद गलियां थी उनमें रपोश हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कमेटी चौक पर भरपूर एहतजाज की कॉल दी थी। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो कमेटी चौक के मुकाम पर मौजूद है, लेकिन अब भी हमें इतला मिली है कि तेली मोहल्ला के मुकाम पर एक बार फिर कारकुनान जो है वो सरगर्म हुए हैं, और बड़ी तादाद में कारकुनान ने तेली मोहल्ला के मुकाम से जो है वो मरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिस पर पुलिस ने एक बार फिर जो है वो शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि पिंडी में जो मरी रोड है मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के साथ आंख मचोली का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक के लिए मरी रोड महफूज नहीं है, ट्रैफिक सस्पेंडेड है, और वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। जो दूसरे शहरों से खबरें हैं, सियालकोट से, फैसलाबाद से, मरी से, सक्खर से, हैदराबाद से, हर जगह पर पूरे एहतजाज, और KPK के जो इलाके हैं वहाँ से तो बहुत ही भरपूर एहतजाज। मैं मोहसिन साहब की तरफ जाने से पहले मुइन हमारे साथ फिर हैं ज़मान पार्क से, उनसे ताज़ा तरीन ले लेते हैं। मुइन, क्या सूरत हाल है इस वक्त? समीर साहब अभी अच्छा, वो उनको दोबारा मिला रहे हैं क्योंकि जैमर वगैरह है। मोहसिन,
अब ये एहतजाज है पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ इमरान खान साहब ने कहा कि हम अदलिया ही हमें रिलीफ दे सकती है, और दूसरी तरफ ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अदलिया तो बड़ी मुसीबत में होगी इस वक्त। ब्रेक से पहले जिस तरीके से सिद्दीक जान साहब ने रोशनी भी डाली, जो अदलिया पर जिस तरीके से दबाव डालने की कोशिश हो रही है, बेसिकली देखें ये जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त मुल्क में, रूल ऑफ लॉ का के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये किसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? ये भी तो अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो कस्टोडियन है आपके आइन की, आपके कानून की, आपके मुल्क की। और आप देखें कि बड़ा वाज़े ऑर्डर उन्होंने दिया कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, क्योंकि ये एक आइनी तकाजा है, और इस सिलसिले में उन्होंने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। आज अब देखिए कि वहाँ से क्या प्रेस रिलीजेज आ रही हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, फलां मसला है, फलां मसला है। ये मसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ये हो चुके हैं डिस्कस। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया, उसके बाद आपके गवर्नर KPK साहब जो हैं वो देखिए तारीख देने में उन्होंने इतने दिन लगा दिए। पहले इन्वेलप नहीं थे खोल रहे कि इन्वेलप नहीं खुल रहा, वो मेरा सेक्रेटरी आएगा तो इन्वेलप खोलेगा, फिर इन्वेलप जब खुला उसके बाद आने में हफ्ता और लगा दिया, फिर तारीख दी तो वो भी एक अच्छी खासी जो है वो लंबी तारीख दे दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है ना, ये कमांड है, इलेक्शन तो होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है। और बाकी अब देखिए जिस तरह आप बता रहे थे कि एक सेशन जज साहब के अहकामात पर आपके जो है वो दो एडिशनल सेशन, 2 सूबों की है, इस्लामाबाद की भी और पंजाब की भी। DIG साहब ऐसे जा रहे थे जैसे मौजूदा कश्मीर फतह करने के लिए जा रहे हैं। देखें अदलिया के खिलाफ ना इंतखाबात जब भी कोई मामला आया एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से मुतालिक, तो अदलिया पर जो है वो तनकीद शुरू हुई, प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। मैंने आज एक FIA की रिपोर्ट जो है वो उसके ऊपर खबर की है, 55 अकाउंट्स का पता चलाया गया है, एक यूट्यूब चैनल का पता चलाया गया है जिन्होंने 4 मुख्तलिफ फ्रेंड्स के जरिए तकरीबन कोई 60,000 के करीब ट्वीट्स किए अदलिया के खिलाफ। अच्छा, इस यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी और इन 55 अकाउंट्स के खिलाफ भी यूट्यूब, ट्विटर और ये फेसबुक वगैरह को लिख दिया गया। ताहम आपको पता उनका एक अपना प्रोसेस है, वहाँ से तो जवाब आएगा, लेकिन FIA ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अदलिया पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है। अब देखिए मुजाहिर नकवी साहब के साथ क्या किया, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम आता है जी, बेटी की फीस के हवाले से इल्ज़ाम। और मैं आपको बता रहा हूँ तफसील से, तो जिस तरह आपने कहा कल बात होगी, लेकिन एक शॉर्टली मैं आपको बताऊँ, उन्होंने अपनी बेटी की फीस अपने सैलरीड अकाउंट से दी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 करोड़ रुपया एडवांस लेके हर महीने अपनी सैलरी से कटवा रहे हैं। उनके पास जो कहा गया कि एक प्लाजा है, लाइट प्लाजा गुजरांवाला में, उनके बेटों के पास जो है वो वैक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग पता नहीं उन्होंने वहां से कुछ लिया है। टोटली झूठ। हमने इन्वेस्टिगेट किया इस चीज को, ना जज साहब का कोई प्लाजा है, ना उनके बेटों के पास कोई ऐसी चीज है। जज साहब जब प्रैक्टिस करते थे तो रेंट की बिल्डिंग, उनके बेटे आज भी रेंट की बिल्डिंग इसी पर शुरू करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं। ये मज़ाहिर अली नकवी साहब एक इंतहाई दबंग जज हैं, ईमानदार जज हैं, आइन और कानून के लिए किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। एक चोरों के गिरोह ने उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की, लेकिन हमारे साथ जो मर्जी करते रहें, हम अपने इन बहादुर जजेस के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये अदलिया ही है जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकती है। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ गुजरांवाला से तनवीर भट्ट हैं और लाहौर से मुइन। जी अलीना। जी मोइन, मुझे ये बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले ये भी खबरें आ रही थी कि रेंजर्स की जो 8 गाड़ियां हैं वो जमान पार्क में मौजूद हैं, थोड़ा उस वाले से भी बताएं कि उनकी तरफ से भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया हुआ है। जी, अब से कुछ ही देर पहले जो गड़ी शाह से वर्कर्स दाखिल हो रहे थे जमान पार्क की तरफ, उन पर शेलिंग की गई है। और जो आपने जहाँ तक रेंजर्स की बात की है, तो रेंजर्स इस वक्त फ्रंट फुट पे नहीं है, पुलिस आगे बढ़ रही है और पुलिस इन वर्कर्स को आगे बढ़ने से रोक रही है। जबकि जमान पार्क से मुख्तलिफ एंगल्स पर जो है इस वक्त शेलिंग की जा रही है। नहर की दूसरी साइड पर भी जो वर्कर्स हैं उन पर भी शेल फायर किए जा आप मेरे ख्याल में पानी भी है। मुझे लगता है कि टीयर गैस की वजह से आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश करेंगे किसी सेफ जगह पर जाएं। अच्छा तनवीर, आप मुझे ये बताइए कि वहां पर क्या सूरत हाल है, कि हमने ये देखा है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो बाहर आ रही है, तो गुजरांवाला में किन किन मकामात पर जो है वो लोग बाहर आ रहे हैं? और मैंने एक और चीज भी देखी है कि पुलिस की तरफ से भी बड़ा रिएक्ट किया जा रहा है, तो जरा इस पर भी अपडेट कीजिएगा।
जी तनवीर जी प्लीज जरा सवाल करवा दीजिएगा। जी मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि किन किन मकामात में जो है वो लोग जमा होना शुरू हुए हैं पीटीआई के, और पुलिस की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है गुजरावाला में? जी गुजरावाला तो जो एंटर एग्जिट है ना, जिनमें चंदा किला बाईपास है, पिंडी बाईपास है, आलम चौक है, अलीपुर चौक है, जितने भी गुजरावाला के एंटर एग्जिट पॉइंट है वहां सब पे इस वक्त पीटीआई के लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है। सैकड़ों हजारों की तादाद में एक एक जगह पे लोग खड़े हैं इस वक्त। गली कुचों बाजारों में जीटो मुकम्मल तौर पर बंद है, और जितने शहर की तरफ रास्ते आते हैं सब बंद है। छोटे छोटे गांव जो है वो इस वक्त लोग शहरों को नहीं आ सकते, बड़ी शहर तो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब हम देखा है कि लोग जो है वो बिल्कुल धरना दे के एक जगह पे बैठ गए। मैं तो पहले भी इसी बात पे मैंने ये बात तय की थी कि पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान की कॉल की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करते हैं कि कप्तान मिस कॉल दे और हम बाहर आए। इस वक्त लोगों का हर तरफ जमे गफीर है, कोई सड़क कोई बाजार ऐसा नहीं जहां पे लोग इकट्ठे नहीं। हर जगह इस तरह लग रहा है कि हर जगह पे गुजरावाला में तहसीलों में बिल्कुल एहतजाज हो रहा है। हमने इससे पहले कभी इतना बड़ा जिला गुजरावाला में एहतजाज नहीं देखा। जी अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे ये कहा जा रहा है कि पुलिस से शेलिंग भी की जा रही है, जो लोग मुजाहिरीन जमा हो रहे हैं, तो इधर कुछ हो रहा है गुजरावाला में? नहीं, गुजरावाला में चूंकि जो हजूम है इस वक्त बिल्कुल पुरअमन है, वो सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, अपने कप्तान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज तो सामने आती है कि गुड कॉप और बैड कॉप वाली स्ट्रेटेजी भी हमारे पास सामने आ गई है। पता चल रहा है कि गुड कॉप का किरदार कौन अदा कर रहा था। हम कह रहे थे कि इसी बात करना चाहिए, बट चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। मोहसिन, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक बात कर रहे थे जजेस के हवाले से और अकाउंट्स के हवाले से, और वो खास तौर पर वो जो उनकी वो कहा गया जी कि वो प्लाजे हैं उनके बेटों के प्लाजे हैं। जज साहब जब लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने से पहले जब वो प्रैक्टिस करते थे तो वो किराए की बिल्डिंग में थे। जिस प्लाजे को उनका बताया गया वो किराए की बिल्डिंग थी, वो किराया देते थे और वहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा पोर्शन लेके वहाँ पे ऑफिस रखा हुआ था। इसी तरह उनके बेटों के भी ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। वो भी हमने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें ये पता चला कि जी ये भी किराए की बिल्डिंग थी। अच्छा, बेटी का जिस तरह मैंने पहले बताया वो सैलरीड अकाउंट से वो ट्रांसफ़र करते रहे, और वो अकाउंट जो लाहौर हाई कोर्ट के अपोजिट मॉल रोड पे एक बैंक में खुला है जो बतौर जज ओपन हुआ था, वहीं से उन्होंने ट्रांसफ़र किया। अच्छा, 3 करोड़ रुपया उन्होंने ये एडवांस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो अपनी सैलरी से वो कटवाते हैं, वो उन्होंने अपनी बेटी की फ़ीस भी उससे अदा की। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा गुजरावाला के प्लॉट का कहा गया कि जी 47 लाख रुपए का लिया और उन्होंने सेल किया 6 करोड़ रुपए का। वो 2006, ये नहीं बताया गया कि जी 2006 में उन्होंने 47 लाख का लिया, 2021 में उन्होंने डबल स्टोरी घर बनाया और उन्होंने फिर वो 6 करोड़ का बेचा। अब जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनसे पूछा तो पता चला जज साहब से सस्ता बेच गए हैं। और वहाँ पे ली जा सकती हैं 6 लाख रुपए की मर्सिडीज। और बाकी ये है कि अब देखें, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हों, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हों, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर पूरा प्रोग्राम करेंगे कल इंशाल्लाह, पूरा प्रोग्राम करेंगे। और मैं ये पाकिस्तान के लोगों को इंशाल्लाह हम इसे पाकिस्तान के ये जो बहादुर जजेस हैं, ये जो चूहे उन पर उनके ऊपर मड स्लिंगिंग कर रहे हैं, इन चूहों को बेनकाब करेंगे। इन चूहों के पीछे जो लोग हैं उनके चेहरे भी बेनकाब करेंगे, और बिल्कुल किसी तरह का भी हम इसमें लिहाज नहीं करेंगे। सदीक जान, आज के एहतजाज, ये तो गुजरांवाला में तो समंदर निकल आया, कराची में भी लोग हैं, तो ये तो वापस नहीं जाएंगे। तो ये इमरान खान को जो लेने के लिए आए हैं, तो अगर रेंजर्स ने बैक फुट पे ही रहना था तो ये फिर आने का कशट करने की क्या जरूरत थी? बैठे रहते घर में आराम से, कम नाम तो क्लियर रहता। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है। यहाँ पे आपको याद होगा 25 मई को रेंजर से शेलिंग करवाई गई थी। अब भी रेंजर्स को देखें, पाकिस्तान के वो इदारे जिनका एहतराम है, तकरीम है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे गैर आईनी गैर कानूनी चीज़ें, मुझे तो ये एक साजिश लगती है सदीक जान, इदारों को आवाम से लड़ाने की। बिल्कुल, ये हुकूमत, इस हुकूमत को पता है ये जिनको सर्व कर रही है, इससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों का हो रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ़ किया जा रहा है, बेतौकीर किया जा रहा है, और जो इदारे खड़े हैं आइन के साथ उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का हम मुसलसल बात कर रहे हैं और कल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो समी साहब, आज अभी भी मुझे खदशा है कि खुदा न खास्ता तसादुम जो है वो रात को हो सकता है, क्योंकि इनकी कोशिश है कि लाशें गिराई जाएं और फिर इलेक्शन को डिले करने का ये बहाना बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान, मोहसिन आपका भी, और अलीना आपका भी, तनवीर भट्ट का भी, और मुइन का भी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और हम बड़ा भरपूर धांसू इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे कि किस तरह ये चोर और उचक्के जो हैं ये अदलिया पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और बोल इंशाल्लाह पूरी हर तरह की रिपोर्ट करेगा। इजाज़त दीजिए, कल तक अल्लाह निगहबान।
मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चालू कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।